तो आज हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डिसकंटिन्यूटीज, या जिसे हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब है असांतत्य या असंबद्धता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटी। असांतत्यता का अर्थ क्या है? तो असांतत्यता का मतलब ये है, या डिसकंटिन्यूटी का मीनिंग ये है कि डिसकंटिन्यूटीज आर एक्चुअली जोन्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम वेयर डेंसिटी ऑफ मटेरियल स्टार्ट्स टू चेंज, and due to the change in density, velocity of p waves that passes through all the medium starts to increase। तो हम देखेंगे जो असांतत्यता है उसका अर्थ ये है कि ये जो असांतत्यता है ये एक संक्रमण क्षेत्र होता है पृथ्वी के अंदर, जहां से पृथ्वी के अंदर के मटेरियल्स हैं उनकी डेंसिटी, उनका घनत्व जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है, और घनत्व बढ़ने के कारण से जो पी वेव्स होती हैं जो सारे मीडियम से पास होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, ठोस द्रव गैस, सबसे उनकी जो गति है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ये ऐसे क्षेत्र जो संक्रमण क्षेत्र होते हैं उनको बोलते हैं असांतत्य, असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी जोन्स। तो हम जब पृथ्वी को देखते हैं, जो हमारी अर्थ सरफेस है, जो लिथोस्फीरिक सरफेस है, 0 किलोमीटर जिसको हम डिटरमाइन करते हैं, वहां से लेकर के जो हमारा अर्थ का कोर है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द अर्थ 6371 किलोमीटर, इसके बीच में कई सारी डिसकंटिन्यूटीज मिलती हैं और वो अलग अलग लेयर्स के बीच में मिलती हैं। सो क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स, questions related to these discontinuities are asked in various examinations, so these discontinuities are important. So here from this picture you can see that how velocity of these p waves starts to increase inside, because as the density increases, जैसे जैसे घनत्व अंदर की तरफ बढ़ता है पृथ्वी अंदर की तरफ और ज्यादा ठोस होती जाती है। तो उस पृथ्वी के ठोस होने के साथ आप यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है वेलोसिटी जो है वो पी वेव की जो गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सपोज यहाँ पर किसी पॉइंट पर अर्थक्वेक आया है, द फोकस, और वहां से पी वेव्स पृथ्वी के अंदर मूव करना स्टार्ट करती हैं। सो जनरली इट इज सेड दैट वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इन द upper crust is 6.1 kilometer per second. In the lower crust it increases to 6.9 kilometer per second. आप यहां देख सकते हैं कि यहां से यहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो बीच में एक ऐसा एरिया होगा जहां से इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो ये जो एरिया होता है ट्रांजिशन, दिस ट्रांजिशन एरिया बिटवीन अपर क्रस्ट and the lower crust is called Cournard discontinuity, because it was studied and discovered by Cournard। तो इसको Cournard discontinuity बोला जाता है। फिर जब हमारी ये अपर क्रस्ट जो होती है खत्म होती है, अपर क्रस्ट और उसके बाद मेंटल स्टार्ट होता है। सो व्हेन मेंटल स्टार्ट्स मींस आफ्टर 30 किलोमीटर, समवेयर आफ्टर 40-45 किलोमीटर, इसकी डेप्थ के आसपास जो वेलोसिटी होती है 6.9 से फिर इंक्रीज होती है, इट इंक्रीजेस टू 7.9। सो हियर दिस ट्रांजिशन एरिया, दैट मींस द एरिया बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं मोहोरोबिक डिसकंटिन्यूटी या मोहोरोबिक असांतत्यता। फिर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर इंक्रीज होकर के 7.9 पहुंचती है अपर मेंटल के अपर पार्ट में, बट आफ्टर दैट कम्स द एस्थेनोस्फीयर। मैंने पहले बताया था एस्थेनोस्फीयर इज सेमी लिक्विड, या आप कहें एस्थेनोस्फीयर अर्ध तरल अवस्था में है। तो यहाँ पर वेलोसिटी फिर डिक्लाइन होने लगती है, द वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स स्टार्ट्स टू डिक्लाइन, कम होने लगती है।
इसलिए इस क्षेत्र को जोन ऑफ लो वेलोसिटी भी कहा जाता है। द एस्थेनोस्फेरिक एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ लो वेलोसिटी। दुर्बलता मंडल को जोन ऑफ लो वेलोसिटी कहते हैं। फिर जैसे ही ये खत्म होता है अर्धतरल क्षेत्र, उसके बाद अगेन वेलोसिटी पी वेव की जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और अभी ये अपर मेंटल ही चल रहा है। मेंटल जो है उसको जब अपर मेंटल को क्रॉस करती हैं पी वेव्स लोअर मेंटल निचले मेंटल में एंटर करने लगती हैं, तो इनके बीच में फिर वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो इंक्रीज लगातार हो रही है। तो यहाँ जो अपर मेंटल है और जो लोअर मेंटल है उसके बीच में एक ट्रांजिशन एरिया मिलता है। दिस ट्रांजिशन एरिया ये लगभग 700 से लेकर के 800 के बीच किलोमीटर डेप्थ पर मिलता है। ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है दिस जोन इज कॉल्ड रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी। तो ये रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी होती है। फिर उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज होती रहती है। लोअर मेंटल के जो है वो पास आने के बाद पी वेव्स की वेलोसिटी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज आफ्टर दैट स्टार्ट्स द आउटर कोर विच इज इन लिक्विड स्टेट। यहाँ पर 2900 किलोमीटर से लेकर के 5150 किलोमीटर के बीच का कि ये जो अवस्था है ये द्रव की अवस्था है। अर्थ जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। अर्थ का जो मटेरियल है वो लिक्विड फॉर्म में है, द्रव अवस्था में है। तो यहाँ पर फिर से वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है। तो ये जो वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होती है इसके आसपास का ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है 2900 किलोमीटर डेप्थ के आसपास का, दिस ट्रांजिशन एरिया अराउंड 2900 किलोमीटर इज कॉल्ड गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी इज बिटवीन मेंटल एंड कोर, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट बिटवीन लोअर मेंटल एंड आउटर कोर। उसके बाद ये लगभग 5150 किलोमीटर तक वेलोसिटी पी वेव्स की 10.5 के आसपास ही रहती है। एंड व्हेन इट रीचेस अराउंड 5150 किलोमीटर, वेलोसिटी अगेन स्टार्ट्स टू इंक्रीज। इट रीचेस टू 11 किलोमीटर पर सेकेंड एंड लास्टली टू 11.3 टू 11.5 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये पहुंचती है अर्थ के इनर कोर में। तो ये जो आउटर कोर है और ये जो इनर कोर है इसके बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी है बिटवीन आउटर कोर एंड इनर कोर इज कॉल्ड लिहमैन डिस्कंटिन्यूटी। इनर कोर और आउटर कोर के बीच की जो डिस्कंटिन्यूटी है, जो ट्रांजिशन एरिया है, दिस इज कॉल्ड लिहमैन डिस्कंटिन्यूटी। तो ये सबसे सॉलिड एरिया होता है। इसकी डेंसिटी मैंने पहले बताया अराउंड 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। सो इन दिस कोर रीजन, इन दिस इनर कोर, वेलोसिटी इज हाईएस्ट, वेलोसिटी ऑफ पी वेव्स इज हाईएस्ट। इट इज अराउंड 11.23 किलोमीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज हाउ डिस्कंटिन्यूटी जोन्स इनसाइड द अर्थ आर अरेंज्ड। So multiple questions related to these discontinuities are asked. आपको ये याद रखना है कि कौन से डेप्थ पर, कौन सी कितनी गहराई पर कौन सी असांतत्यता है, पी वेव की जो वेलोसिटी है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, कौन सी लेयर अर्ध तरल है, एस्थेनोस्फीयर इज सेमी लिक्विड, अर्ध तरल है, ये आपकी जो लेयर है आउटर कोर ये तरल है, और ये हमारी सारी डिस्कंटिन्यूटीज हैं। ये यूजीसी नेट के एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में और जो यूपीएससी एग्जाम होता है उसमें कहीं से भी इन सारी चीजों से क्वेश्चन आ सकता है। ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।